अक्सर कई बार चेस्ट पेन यानी कि सीने में उठने वाला दर्द जो होता है, वो कई बार परेशान कर देने वाला होता है और बहुत से लोगों को ये दर्द के बारे में कन्फ्यूज़न होता है कि ये दर्द कहीं हार्ट अटैक का तो नहीं है, क्योंकि कई बार ये कार्डियक चेस्ट पेन हो सकता है और कई बार ये जीईआरडी यानी कि गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़ कहते हैं, उसके चलते भी ये पीठ के पीछे तक दर्द पहुँच जाता है और ज़्यादातर लोगों को ये काफ़ी कन्फ्यूज़ कर देता है कि कहीं ये हार्ट अटैक का सिम्पटम्स तो नहीं है। मैं हूँ शेषमणि पांडे और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पैरामेड टॉपिक पे। इस वीडियो में आज हम डिस्कशन करेंगे एंजाइना चेस्ट पेन यानी कि जो हार्ट से रिलेटेड पेन है और साथ में गैस या गैस्ट्राइटिस या जीईआरडी जिसे हम इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज कहते हैं, उसके कारण जो दर्द होता है सीने में, इन दोनों में क्या अंतर होता है, इनके सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसा फील करते हैं और क्या इन्वेस्टिगेशन डायग्नोसिस और इसके ट्रीटमेंट क्या होते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट करे हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें ताकि आपको हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कार्डियक चेस्ट पेन या नॉन कार्डियक चेस्ट पेन, जब ये दर्द हमारे पीठ के पीछे यानी कि स्टर्नम के आसपास जब होने लगता है, तभी सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि ये दर्द किस प्रकार का होता है। तो जो सबसे पहला सिम्टम्स होता है वो, अगर कार्डियक चेस्ट पेन है तो वो आपके बाईं ओर यानी कि लेफ्ट आर्म के साइड जो है तो ये दर्द शुरू होता है, जबकि जो जीईआरडी से रिलेटेड जो पेन होता है वो बाईं तरफ उसका दर्द नहीं जाता है। तो ये इसका पहला और बेसिक डिफरेंस होता है। हम आगे डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कार्डियक चेस्ट पेन के बारे में। कार्डियक चेस्ट पेन आपके हार्ट से के पास यानी कि लेफ्ट साइड से शुरू होता है, जो कि चेस्ट पेन होता है और ये आपके स्टर्नम में भी जा सकता है दर्द। इसके अलावा ये जो दर्द होता है ये आपके लेफ्ट अपर आर्म से स्टार्ट होता है और ये पेन आपकी भुजाओं यानी कि आपके जो शोल्डर के पास से स्टार्ट होता हुआ लेफ्ट अपर आर्म से होता हुआ ये आपके पूरे बाह में दर्द आ सकता है और यह इवन या कि आपकी उंगलियों तक भी दर्द पहुंच जाता है और ये जबड़े तक भी जा सकता है। वहीं पर नॉन कार्डियक चेस्ट पेन जो होता है, जो कि गैस बनने या जीईआरडी की वजह से होता है, तो यह चेस्ट पेन भी जो है तो आपकी स्टर्नम के पीछे तक जा सकता है, लेकिन ये कभी भी आपकी लेफ्ट अपर आर्म से होता हुआ रेडिएट नहीं करेगा। ये इस जगह पर इसका पेन का जो फैलाव है, स्प्रेडिंग है, वहां तक नहीं पहुंच पाती है। ये फर्क होता है नॉन कार्डियक चेस्ट पेन का। नॉन कार्डियक चेस्ट पेन जिसे हम कई बार ऐसा महसूस करते हैं कि ये दर्द इसोफेजियल स्पाज्म जैसा महसूस कराता है, यानी कि जो खाने की नली होती है उसमें ट्विस्टिंग यानी कि मरोड़ जैसा महसूस होता है और एक स्पाज्म क्रिएट होता है, जिसके कारण यह दर्द कई बार बढ़ जाता है। और इसकी मुख्य जो वजहें होती हैं वो है एसिड रिफ्लेक्स होना या कई बार इन्फ्लेमेशन हो जाना, इन्फेक्शन हो जाना खाने की नली में। इस कारण से ये इसमें स्पाज्म टाइप का जो पेन है वो शुरू हो जाता है। कई बार ये पेन ज्यादा होने की वजह से आपकी पीठ के पीछे और स्कैपुला के बीच तक ये दर्द फंसा फंसा सा महसूस होता है। कई बार ये शूटिंग पेन जैसा भी बनता है, यानी कि अचानक से तेज होता है और कई बार चेंज भी होता है कुछ टाइम के लिए, लेकिन ये कभी भी आपकी बाह के पास ये दर्द होता हुआ आपके उंगलियों तक या जबड़े तक नहीं पहुंच पाता है। अब हम जानते हैं चेस्ट पेन के सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। तो चेस्ट पेन के जो सिम्टम्स होते हैं वो हैं क्रशिंग, शेयरिंग, फिर टाइटनेस या हैवीनेस। ये सिम्टम्स होते हैं चेस्ट में। क्रशिंग मतलब ऐसा लगेगा जैसे कोई चीज आपके हार्ट के एरिया के पास कुछ चीज क्रश कर रही हो। शेयरिंग ऐसा मतलब लगेगा कि जैसे सीना फट जाएगा, इस तरह का दर्द होता है। टाइटनेस यानी कि जकड़न भी बहुत बहुत ज्यादा महसूस होती है और हैवीनेस भी लगता है जैसे कोई बहुत ही भारी वजनी चीज हमारे किसी ने चेस्ट पर रख दी हो। ये जो कार्डियक चेस्ट पेन होता है ये काफी डीप इनसाइड यानी कि ऐसा महसूस होता है कि काफी हमारे शरीर के हार्ट के अंदर से दर्द आ रहा है और ये जो दर्द है काफी परेशान कर देने वाला होता है। कई बार ये दर्द कुछ टाइम के लिए रुकता है और कई बार ये बढ़ जाता है, लेकिन इसका मूवमेंट या पोजीशन चेंज करने से इसका कोई रिश्ता नहीं होता है। तो हम बात करते हैं कि नॉन कार्डियक चेस्ट पेन यानी कि जीईआरडी एसोसिएटेड जो चेस्ट पेन होता है, यानी कि एसिड रिफ्लेक्स के चलते वो पेन के जो सिम्टम्स हैं वो क्या क्या होते हैं। जो जीईआरडी से एसोसिएटेड पेन होता है ये कई बार शार्प पेन होता है और कुछ टाइम के लिए ये बीच में चेंज भी हो सकता है, जैसे खांसने, छींकने या वॉक करने से, एक्सरसाइज करने से या कई बार स्ट्रेचिंग करने से ये पेन में काफी इसकी इंटेंसिटी कम भी हो सकती है। जैसे कि कार्डियक चेस्ट पेन में ये दर्द काफी गहराई से यानी कि अंदर से हमें फील होता है, लेकिन जो नॉन कार्डियक चेस्ट पेन होता है ये सुपरफिशियल होता है। इसमें ऐसा महसूस नहीं होता कि हमारे हार्ट के बहुत गहराई से दर्द आ रहा है। ये इसका चेंजेस होते हैं, इसमें सुपरफिशियल होता है ये। तो ये मूवमेंट पर भी कई बार कम हो जाता है, लेकिन कई बार अगर आप इसे फॉरवर्ड पोजीशन में यानी कि पेट के बल अगर आप लेटते हैं या उस डायरेक्शन में झुकते हैं
तो कई बार ये एसिड रिफ्लेक्स बढ़ सकता है और आपको दर्द ये और ज्यादा परेशान कर देने वाला हो सकता है, यानी कि आपका पेन या और वर्सन हो सकता है। इन सिम्टम्स के साथ में और भी कुछ एसोसिएटेड सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि लाइट हेडनेस, आपको ऐसा लगेगा कि सर एकदम हल्का हल्का सा या चकरा रहा है, या ब्लड विजन हो रहा है, या जी मिचला रहा है, नोजिया टाइप की ऐसे सिम्टम्स भी आने लगते हैं कार्डियक चेस्ट पेन में। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड डिजीनेस, यानी कि थोड़ा थोड़ा ऐसा फील होगा कि जैसे सांस लेने में परेशानी हो रही है, जिसके कारण जो है डिजीनेस और बढ़ सकती है। कार्डियक चेस्ट पेन में कई बार स्वेटिंग, यानी कि बहुत ज्यादा पसीना भी आता है और ये काफी ठंडा होता है, ऐसा महसूस होता है कि हमारा शरीर ठंडा पड़ रहा है। इसके अलावा ये जो पेन शुरू होता है आपके चेस्ट से, और ये अपर लेफ्ट आर्म से स्टार्ट होके उंगलियों तक जाता है, कई बार जबड़े तक जाता है, और ये हाथ में उंगलियों तक जो है तो कई बार नंबनेस भी इसमें फील होती है। तो अब एसोसिएटेड सिम्टम्स हम जीईआरडी के बारे में जान लेते हैं। तो इस कंडीशन में ऑर्डिनोफेजिया होता है, यानी कि आपको खाना खाते समय निगलने में काफी कठिनाई होती है, दर्द होता है और ऐसा महसूस होता है जैसे खाना कहीं फंसा हुआ हो। फ्रीक्वेंट बर्पिंग एंड बेल्चिंग, यानी कि आपको कई बार बहुत ज्यादा डकारें महसूस होंगी और हिचकियां भी आ सकती हैं। बर्निंग सेंसेशन इन योर चेस्ट, थ्रोट एंड स्टमक, यानी कि आपके पेट के पास या और हार्ट के एरिया के पास, या कई बार गले में जलन या खट्टापन सा महसूस होता है। कई बार खाना खाते समय मुंह में ऐसा लगता है जैसे कुछ खट्टा खट्टा सा आ रहा है, और जलन भी पैदा करता है। चेस्ट पेन के और भी दूसरे कारण बनते हैं जिसकी वजह से ये दर्द भी चेस्ट पेन यानी कि हार्ट अटैक जैसा महसूस कराते हैं। उसमें से सबसे पहला है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म में क्या होता है कि जो हमारे फेफड़े हैं, लंग्स हैं, उनकी जो वेसल्स है उसमें कई बार क्लॉटिंग हो जाती है, जिसके कारण से ये काफी तेज शार्प शूटिंग पेन फील कराता है। साथ ही पल्मोनरी एम्बोलिज्म में कई बार सांस भी फूलती है, तो इसको जो सिम्टम्स हैं वो बिल्कुल हार्ट अटैक जैसे महसूस होते हैं, यानी कि आपको सांस लेने में तकलीफ होगी, घबराहट होगी, और आपको दर्द जो है तो बहुत तेज होगा। दूसरा एक कॉम्प्लिकेशन हो सकता है जिसे हम कोस्टोकॉन्ड्राइटिस कहते हैं। बेसिकली ये ब्रेस्ट बोन की जो कार्टिलेज होती है उसमें होने वाला इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन के कारण ये दर्द होता है, जिसके कारण दिल का दौरा पड़ना यानी कि हार्ट अटैक जैसे सिम्टम्स होते हैं, लेकिन ये वास्तव में हार्ट अटैक नहीं होता है। अगला जो सिचुएशन बनती है, कई बार ब्रोकन रिब्स से अगर चोट लगने के दौरान अगर आपको कई बार पसली में चोट आ गई या ब्रोकन रिब्स है, तो ये दर्द भी बहुत ही शार्प शूटिंग पेन होता है और बहुत ज्यादा दर्द होता है, और हार्ट अटैक जैसा सिम्टम्स ये डेवलप कर सकता है। कई बार इमोशनल फैक्टर्स भी काम करते हैं, क्योंकि कई बार घबराहट होती है, एंजाइटी होती है, और उसके चलते अगर बीपी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन में भी ये चेस्ट पेन स्टार्ट हो सकता है। जिन लोगों को गॉल ब्लैडर में स्टोन है, या फिर पेनक्रियाज में कोई प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है, या पेनक्रियाटाइटिस है, या इन्फ्लेमेशन है पेनक्रियाज में, तो उसके कारण भी ये दर्द जो है तो आपको चेस्ट तक पहुंचाता है, और ये चेस्ट पेन जैसा, हार्ट अटैक जैसा भी महसूस करा सकता है। जिन लोगों को अस्थमा अटैक आता है, यानी कि सांस बहुत ज्यादा फूलती है, तो सांस फूलने के साथ साथ भी कई बार अस्थमा अटैक में चेस्ट पेन भी स्टार्ट हो जाता है। तो अब हम जानते हैं इसके डायग्नोसिस के बारे में कि कैसे पता लगाते हैं डॉक्टर, या कि अगर आपको चेस्ट पेन कार्डियक से रिलेटेड है या नॉन कार्डियक है। तो अगर कार्डियक चेस्ट पेन की अगर डायग्नोसिस करनी है तो उसके लिए कुछ इन्वेस्टिगेशन की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि आपका ईसीजी होगा, बीपी मॉनिटरिंग होगी, इसके अलावा स्ट्रेस टेस्ट या टीएमटी होता है, ब्लड टेस्ट हो सकते हैं जैसे कि ट्रॉप ब्लड टेस्ट है, या फिर कोरोनरी एंजियोग्राफी। ये कुछ इन्वेस्टिगेशन होते हैं जो कि कार्डियक चेस्ट पेन को पता लगाने के लिए किए जाते हैं। कोरोनरी एंजियोग्राफी से ये पता लगाया जाता है कि आपको इनसाइड द जो हार्ट का एरिया है वहां पर आपको कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, या फिर किसी तरह की कोई एनाटॉमिकल डिफॉर्मिटी तो नहीं है। तो इन चीजों से ये एग्जैक्टली पता चल जाता है, और ये कई बार आवश्यक हो जाता है एंजियोग्राफी। तो ये थी बात अगर कार्डियक रिलेटेड चेस्ट पेन है, लेकिन अगर नॉन कार्डियक चेस्ट पेन है या इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज के चलते अगर चेस्ट पेन है, तो उसके लिए भी कुछ इन्वेस्टिगेशन किए जाते हैं, जैसे कि एंडोस्कोपी है, जो कि खाने की नली को एग्जामिन करने के लिए किया जाता है, जिसे अपर जीआई एंडोस्कोपी भी कहते हैं। और इसके द्वारा ये पता लगाया जाता है कि आपकी खाने की नली के अंदर कोई चोट तो नहीं है, कोई घाव तो नहीं है, या फिर किसी प्रकार का कोई अल्सर तो नहीं है। तो इस चीज का पता लगाने के लिए ये इसमें जीआई इंडोस्कोपी भी की जाती है। जीआई इंडोस्कोपी के द्वारा कई बार गांठ या ट्यूमर का भी पता लगाया जाता है। तो ये जीईआरडी से रिलेटेड अगर आपको चेस्ट पेन होता है तो उस कंडीशन में ये पहला इन्वेस्टिगेशन होता है। दूसरा कई बार करते हैं 24 आवर्स पीएच मॉनिटरिंग, यानी कि आपके जो स्टमक से जो है एसिड है वो कितना रिलीज हो रहा है और कितना ऊपर जा रहा है, तो वो पीएच को मॉनिटरिंग करके इस बात का पता लगाया जाता है कि एसिड रिफ्लेक्स आपको किस लेवल पे हो रहा है। अगला इन्वेस्टिगेशन होता है इसोफेजियल मैनोमेट्री, यानी कि
इसोफेजियल मैनोमेट्री के द्वारा ये पता लगाया जाता है कि आपके खाने की नली में ये इसोफेजियल ट्विस्ट तो नहीं हो रहा है, मरोड़ क्यों आ रही है, स्पाज्म जो हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, इस चीजों को पता लगाया जाता है। फिर गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन है या पैनक्रियाटाइटिस है या पैनक्रियास से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर है तो इस चीज का पता लगाने के लिए जो तो अल्ट्रासाउंड भी करवाया जाता है। बात करते हैं ट्रीटमेंट की, तो सबसे पहले हम जीईआरडी के बारे में जानते हैं। तो जीईआरडी की कंडीशन में जो दी जाती है सबसे पहले वो है पीपीआई यानी कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, जिसे एम्प्टी स्टमक लेने के लिए एडवाइस दी जाती है। खाली पेट आप लेते हैं तो ये एसिड को कंट्रोल करता है, एसिड प्रोडक्शन स्टॉप कर देता है, जिसके कारण जो है तो आपका एसिड बनना कम हो जाता है और एसिड का रिफ्लेक्स रुक जाता है और एसिडिटी और गैस से भी राहत मिलती है। इसके बाद जरूरी होता है कि आप डाइटरी मॉडिफिकेशन करें, यानी कि आप खाने में तली भुनी चीजें बहुत कम खाएं, स्पाइसी फूड ना खाएं। इसके अलावा अगर चाय कॉफी बहुत ज्यादा ले रहे हैं तो उसको कम से कम यूज करें। साइट्रस फूड यानी कि खट्टे फलों का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा वेट लॉस पर ज्यादा जोर देना चाहिए, अपना वजन कम करें, क्योंकि डाइट मॉडिफिकेशन और एक्सरसाइज के द्वारा इसे कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा टोबैको प्रोडक्ट जैसे कि गुटखा है, तंबाकू है, सिगरेट है, बीड़ी है, इन चीजों का अगर सेवन आप करेंगे तो एसिड रिफ्लक्स जो है तो उसमें कमी पाई जाती है, क्योंकि ये सारे ट्रिगर हैं जो आपका एसिड को बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं कार्डियक चेस्ट पेन से रिलेटेड। तो ये एक इमरजेंसी कंडीशन हो सकती है अगर कार्डियक चेस्ट पेन है, जो कि हार्ट अटैक का एक इंडिकेशन हो सकता है। और इस इमरजेंसी में कई चीजें डिपेंड करती हैं पर्टिकुलर उस इंडिविजुअल पेशेंट पर कि उसको किस तरह का प्रॉब्लम है, यानी कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन तो नहीं है, एंजाइना है, या और क्या क्या उसको एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उस बात पर डिपेंड करती हैं। तो फाइनली चेस्ट पेन कार्डियक हो या नॉन कार्डियक हो, ये मुख्य रूप से चार बातों पर निर्भर करता है। पहला तो ये लोकेशन, दूसरा ये दर्द कहाँ से शुरू हो रहा है और किस तरफ जा रहा है, तीसरा पोजीशन या मूवमेंट बदलने पर इसमें दर्द में परिवर्तन आता है कि नहीं आता है, फीलिंग किस टाइप का दर्द महसूस हो रहा है, यानी कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स या सिम्टम्स किस तरह के, आपको कैसा महसूस हो रहा है। ये चीजों को अगर आपने समझ लिया तो आप कार्डियक चेस्ट पेन और नॉन कार्डियक चेस्ट पेन में डिफरेंशिएट कर पाएंगे। और ये बहुत जरूरी होता है, अगर आपको पता लग जाएगा तो आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लेंगे उस हिसाब से और घबराएंगे कम, और जो बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट है वो आप जल्दी ले सकते हैं। तो ये थी सारी जानकारी कार्डियक चेस्ट पेन और नॉन कार्डियक चेस्ट पेन के ऊपर। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही मेडिसिन और हेल्थ से जुड़ी जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।